व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू शुभानी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप इजीली शॉर्टकट कीज का यूज करके आप कैसे कोई भी काम इजीली कर सकते हो। तो ये जो शॉर्टकट कीज का जो वीडियो रहेगा ये बहुत सारा पार्ट में आएगा, ठीक है। ये इसका एक सीरीज रहेगा। तो पहले आज का जो फर्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कुछ ही शॉर्टकट कीज को कवर करेंगे। सो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। आज हम जो शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे वो है, पहला वाला जो है वो है कॉपी पेस्ट। एंड सपोज मान के चलो मैं यहाँ पे कुछ एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, ठीक है। मान के चलो ये हमारा जो पहला वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला जो पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ मुझे इधर भी चाहिए और नीचे भी चाहिए। तो इसको मैं क्या क्या, क्या करूंगा, सिंपली इसको अब कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी प्रेस करो तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जहां पे आपको ये पैराग्राफ लगेगा वहां पे जाके आपको कर्सर सेट करना है और उसके बाद वहां पे जाके आपको पेस्ट करना है, यानी कि कंट्रोल वी। ये हो गया हमारा सेम आई मीन सेम जो पैराग्राफ है वो अगर आप एक जगह चाहते हो और दूसरी जगह सेम पैराग्राफ चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कॉपी एंड पेस्ट। और आपको अगर क्या है ना कि पहले जिधर था वहां पे नहीं चाहिए, वहां से मूव करके आप दूसरी जगह पे लाना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देख लो। तो फिर आपको करना पड़ेगा, पहले आप कॉपी कर लो उसको। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप इसे कट कर लो। कट मीन्स कंट्रोल प्लस एक्स, यानी कि वो जब हम कट करेंगे तो फिर क्या होना है ना कि ये जो पैराग्राफ है पहला वाला, वो पैराग्राफ उस जगह से हट जाएगा। ये देखो हट गया। तो उसके बाद हमें जहां पे ये जो पैराग्राफ है वो चाहिए, वहां पे जाके कर्सर सेट करो और उसके बाद पेस्ट कर दो, यानी कि कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। सो ये हो गया हमारा कॉपी कट एंड पेस्ट, राइट। सो देख लो उसके बाद क्या है ना कि सपोज मान के चलो कि यहाँ पे कुछ मैं एडिटिंग कर लेता हूँ इस पैराग्राफ में। इसको मैं ये ब्लू कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसका डिजाइन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। देखो तो फिर क्या है ना कि यहाँ पे मैं बहुत सारा एडिटिंग कर लिया, ठीक है। तो उसके इसके बाद क्या करना है कि सपोज मान के चलो मुझे ये एडिटिंग अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेप करके हम बैक कर सकते हैं। तो फिर जब हमको बैक करना पड़ेगा तब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा कि अनडू बटन, राइट। इस अनडू बटन को आप अगर सिंपल तरीके से कर सकते हो, करना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस जेड। फिर आप कंट्रोल एंड जेड प्रेस करो। ये देखो मैं लास्ट किया था अंडरलाइन तो अंडरलाइन हट गया। कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करो, ये देखो हट जा रहा है, ठीक है। ये देखो सिंपल टेक्स्ट हो गया पहला वाला जो था, ठीक है। इस तरीके से हम कंट्रोल जेड को प्रेस करके अनडू कर सकते हैं कि ताकि हमारा जो स्टेप बाय स्टेप था प्रोसेस उसको हम स्टेप बाय स्टेप ही बैक कर सकते हैं। और सपोज मान के चलो इस जगह पे आके मुझे पहला वाला जो डिजाइन किया हुआ फॉर्मेट था वही अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, लग रहा था। तो फिर उसको लाने के लिए मैं क्या क्या करूंगा, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे एक बटन है रीडू करके। अगर आपको रीडू करना है, यानी कि आप जहां से बैक किए थे वहां पे ही आपको जाना है, तो फिर आप रीडू करेंगे। तो रीडू आपको कैसे करना है, आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करो और उसके साथ प्रेस करो वाई। ये देखो ब्लू हो गया, ठीक है। ये देखो चेंज हो रहा है जो पहला वाला था, राइट। हमने क्या सीखा, कॉपी आप कर सकते हो कंट्रोल प्लस सी, आप कट कर सकते हो कंट्रोल प्लस एक्स, एंड पेस्ट कर सकते हो कंट्रोल प्लस वी। और आप अगर अनडू करते हो कुछ स्टेप को
यानी कि बैक करना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको करना है कि कंट्रोल प्लस जेड, एंड आपको क्या करना है कि आपको रीडू करना है, अब जहां पे पहले थे स्टेप बाय स्टेप वहां पे जाना है, तो आपको करना है कंट्रोल प्लस वाई। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप सिंपली जाके गूगल पे सर्च करो कि शॉर्टकट कीज फॉर कंप्यूटर और शॉर्टकट कीज फॉर विंडोज 10। जब आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारा विंडोज 10 का जो शॉर्टकट कीज है वो आपको दिख जाएगा। सो देख लो, मैं यहाँ पे क्रोम पे जा रहा हूँ। क्रोम पे जाके आप सिंपली यहाँ पे सर्च करो शॉर्टकट कीज फॉर विंडोज 10। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक वेबसाइट आएगा कि support.microsoft.com। इस वेबसाइट के अंदर आपको बहुत सारा विंडोज 10 का जो शॉर्टकट कीज है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले चले जाते हैं मोर आइटम्स पर। तो यहाँ पे आपको विंडोज 11 का भी मिल जाएगा, विंडोज 10 का भी मिल जाएगा, हालांकि ये दोनों सेम ही है आई थिंक, राइट। सो एक देखो लोगो पे चेंज हो रहा है, ठीक है, विंडोज 11 पे। तो आई थिंक ये जो विंडोज 10 वाला लोगो है विंडोज का, यही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो छोड़ दो। तो देखो, हम जो टॉपिक कवर किए वो है कॉपी कट पेस्ट, ये पहले ही हो गया वीडियो के पहले, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है कि मैक्सिमाइज विंडो। मैक्सिमाइज मीन्स आपको विंडो को बड़ा करना है, ठीक है। आप F11 प्रेस कर सकते हो। F11 मीन्स आप सिंपली फंक्शन की पे जाके F11 प्रेस करो, तो देखो ये फुल स्क्रीन हो गया, ठीक है। ये आप कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि आप F11 प्रेस करके आप नॉर्मल स्क्रीन कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे देखो, ये रिस्टोर डाउन का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमाइज सिचुएशन पे है। इसको आप रिस्टोर डाउन कर सकते हो, राइट। सो रिस्टोर डाउन करने के लिए आपको क्या करना है, ये देखो विंडोज मैक्सिमाइज विंडो, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमाइज विंडो है F11 जो कि पूरा स्क्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे एक है कि विंडोज लोगो की और आप एरो मीन्स ये मैक्सिमाइज होगा, तो ये मैक्सिमाइज ही है। उसके बाद क्या आप कर सकते हो, विंडोज की एंड डाउन एरो प्रेस कर सकते हो। तो ये देखो, ये हो गया कि स्क्रीन यहाँ पे देखो चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये रिस्टोर डाउन हो गया। तो आप यहाँ पे सिंपली विंडोज की एंड आप एरो प्रेस करो, तो यहाँ पे देखो ये मैक्सिमाइज हो गया। और उसके बाद क्या आपको रिस्टोर डाउन का ऑप्शन दिखेगा। रिस्टोर डाउन आप कर सकते हो क्या, विंडोज एंड डाउन एरो, राइट। सो आप अगर सपोज मान के चलो कि ये मैक्सिमाइज सिचुएशन पे है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, विंडोज की एंड डाउन एरो को डबल टाइम प्रेस करो, एक बार दो बार, तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, राइट। सो आप इसको विंडोज की एंड आप एरो आप अगर इस बार प्रेस करोगे तो आप इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आपको माउस से इस क्रोम को क्लिक करना है, राइट। सो हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, आप सिंपली इसको विंडोज की एंड डाउन एरो प्रेस करो, सो रिस्टोर डाउन सिचुएशन से वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। सो एक बार और देख लो, हम क्या कर सकते हैं, हम F11 प्रेस करके ये फुल स्क्रीन कर सकते हैं, और F11 प्रेस करके ही हम क्या कर सकते हैं कि इसको नॉर्मल स्क्रीन कर सकते हैं। ये अभी क्या है कि रिस्टोर डाउन सिचुएशन पे है, तो इसको हम मैक्सिमाइज अगर हम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, विंडोज एंड अप एरो की, तो ये मैक्सिमाइज हो गया। और रिस्टोर डाउन करना है तो फिर क्या करना है, विंडोज की एंड डाउन एरो की, राइट। सो और इसको मिनिमाइज करना है तो फिर विंडोज की एंड और एक बार डाउन एरो की प्रेस करो, राइट। सो ये है, ये गया हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था, ये ओपन टास्क व्यू। सो इसको आप कैसे कर सकते हो कि विंडोज लोगो एंड टैब। सो आप टास्क व्यू कैसे ला सकते हो, राइट। कीबोर्ड पे देखोगे आप विंडोज लोगो है, जो विंडोज वाला बटन है वो प्रेस करो, और उसके साथ टैब बटन को प्रेस करो, और ये देखो यहाँ पे क्या क्या है ना कि यहाँ पे आपको बहुत सारा डेस्कटॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। सो ये देखो, मैं ये जो काम है ये काम पहले किया था, राइट। सो 5th में येस्टरडे, सो ये काम मैंने किया था। तो फिर क्या है ना कि अभी ये कर रहा हूँ, राइट।
और बैकग्राउंड पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो फिर यहाँ पे मैं न्यू डेस्कटॉप का भी ऑप्शन ला सकता हूँ। ये देखो न्यू डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा तो फिर देखो ये एक दूसरा टैब ओपन होके मुझे एक दूसरा डेस्कटॉप दे देगा, राइट। सो यहाँ पे जाता हूं तो फिर देखो यहाँ पे कोई काम नहीं है, राइट। जब आप विंडोज एंड टैब प्रेस करो और उसके बाद डेस्कटॉप 1 पे जाओ, देखो यहाँ पे बहुत सारा कुछ चल रहा है, राइट। सो आप एकदम आप क्या कर सकते हो कि आप पहले जानते थे कि आप एप्स के बिटवीन ही स्विच कर सकते हो, पहले ये ऐप ये ऐप से आप ये ऐप, लेकिन नहीं, आप पूरा जो स्क्रीन है, पूरा जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पे भी आप एक बार इस स्क्रीन पे जा सकते हो, उस बार दूसरे स्क्रीन पे जा सकते हो, राइट। सो ये कर सकते हो। सो इसको हम कैसे कर सकते हैं, विंडोज एंड टैब, और उसके बाद ये देखो डेस्कटॉप 1 हो गया, डेस्कटॉप 2 हो गया जो कि एकदम नया डेस्कटॉप है। उसके बाद आप विंडोज टैब प्रेस करो, आप एक और नया डेस्कटॉप ला सकते हो, राइट। सो ये देखो एकदम नया डेस्कटॉप। आप बहुत सारा ऐसे डेस्कटॉप पे आप क्या काम कर सकते हो, अलग अलग काम कर सकते हो एक ही टाइम पे, राइट। सो ये हो गया हमारा जो तीसरा होगा, या मुझे पता नहीं है कितना नंबर है, तो जो है कि ये जो शॉर्टकट की, राइट। सो देखो आप कैसे लाओगे, विंडोज एंड टैब, उसके बाद हम काम कर रहे थे ये डेस्कटॉप मोड पर। सो ये हो गया आपका टास्क व्यू, एंड उसके बाद क्या है, डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप। ओके, सो हम डिस्प्ले कर सकते हैं या डेस्कटॉप को हाइड कर सकते हैं, कैसे, विंडोज की प्रेस करो और उसके बाद डी प्रेस करो, विंडोज की उसके बाद डी। ये देखो हम जिस स्क्रीन पे थे वो स्क्रीन मिनिमाइज होके डेस्कटॉप चलाया, ठीक है। अब देखो विंडोज एंड डी दूसरा बार प्रेस करो तो फिर क्या है ना कि ये जो डेस्कटॉप है वो हाइड होके आपका जो डिस्प्ले है और आप जो काम कर रहे थे वो चला आएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ये कोई ऐप पे काम करता है क्या। सपोज मान के चलो एमएस वर्ड खुलता है, तो फिर यहाँ पे विंडोज एंड डी यहाँ पे भी काम किया और विंडोज डी यहाँ पे भी काम किया, राइट। सो या ये है ये था और एक शॉर्टकट की, स्विच बिटवीन ओपन एप्स ऑल्ट टैब। सो सपोज मान के चलो कि मेरे यहाँ पे 3 ऐप ओपन है, राइट, और एक ऐप ओपन कर लेता हूं मैं यहाँ पे, इसको मिनिमाइज कर लेता हूं। एक्सेल कहाँ गया भाई, हाँ? ये चलो एक्सेल ओपन हो गया, राइट। सो उसके बाद देखो क्या है ना कि ये मेरा 1 2 3 4 एप्लीकेशन अभी ओपन है, राइट। सो उसके बाद क्या है ना कि मैं इस एप्लीकेशन के बीच ही, ठीक है, स्विच करूंगा, यानी कि एक टाइम ये करूंगा उसके बाद स्विच करके दूसरा वाला एप्लीकेशन पे जाऊंगा, तीसरा वाला पे जाऊंगा, चौथा वाला पे जाऊंगा, ठीक है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट। सो ये देखो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट एंड टैब एक साथ प्रेस करना है। सो प्रेस करके देखते हैं, ऑल्ट कीबोर्ड से प्रेस करो, ऑल्ट एंड टैब। सो ये देखो मेरा 4 जो स्क्रीन है, 4 जो ऐप है वो मेरा क्या स्क्रीन के अंदर वो शो हो गया, देखो और एक बार देखो, राइट। ये देखो ये हो रहा है। आप इस तरीके से आप कौन सा वाला जो ऐप है उस वहां पे जाओगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप सिंपली टैब को प्रेस करो, स्क्रीन चला आएगा, राइट। ये देखो स्क्रीन चला आया, आप टैब को छोड़ दो, उसके बाद क्या है क्या आप जो ये राइट वाला जो नेविगेशन की है उसको यूज करके आप कुछ एक स्क्रीन को सिलेक्ट करो, उसके बाद जाके एंटर करो और टैब को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेम काम करेगा। तो फिर आपको क्या करना है, ऐप के बीच स्विच करने में ऑल्ट एंड टैब प्रेस करना है, उसके बाद टैब को छोड़ देना है, ऑल्ट प्रेस करके रहो, उसके बाद क्या है ना कि कौन सा वाला स्क्रीन है वो आप नेविगेशन की से आप सिलेक्ट करो। सपोज मान के चलो मुझे एमएस वर्ड पे जाना है और उसके बाद ऑल्ट को छोड़ दो, ये देखो चला है, राइट। सो ये गया हमारा और एक शॉर्टकट की, और ये है क्या, ओपन द लिंक, ओपन द क्विक लिंक मेल। ओके, सो देखो हमें काम करने में बहुत सारा ऐसा ऑप्शंस है जो हमें लगता है, राइट।
सो वो ऑप्शंस हम इजीली कैसे ला सकते हैं? एक तो मुझे जाना है कि स्टार्ट बटन पर, उसके बाद हमको खोजना है कहाँ पे क्या है नहीं है, राइट? सो बहुत सारा काम का जो बटन है या ऑप्शन है वो आप कैसे ला सकते हो? विंडोज की प्रेस करो और उसके उसके साथ आप एक्स प्रेस करो। ये देखो, लेफ्ट साइड पे आपको, लेफ्ट साइड नीचे के कॉर्नर पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। सपोज मान के चलो मुझे सेटिंग पे जाना है, तो फिर मैं क्या क्या करूंगा, या इस मेनू से मैं सेटिंग पे जाऊंगा। तो ये देखो, मेरा जो कंप्यूटर का जो सेटिंग्स है वो ओपन हो गया, राइट? सो यहाँ पे जाके मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट? सो ये देखो, या इसको आप कैसे कर सकते थे? सिंपली स्टार्ट बटन पे जाओ और यहाँ पे सेटिंग्स वाला ऑप्शन है, ठीक है? तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर जो शॉर्टकट कीज है उसको यूज करके भी आप कर सकते हो, राइट? सो उसको यूज करने में आपको क्या करना पड़ेगा? विंडोज एंड एक्स, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। एप्स एंड फीचर्स, पावर ऑप्शन, इवेंट व्यूअर, सिस्टम, डिवाइस मैनेजर, नेटवर्क कनेक्शन, डिस्क मैनेजमेंट, बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, राइट? सो आप क्या है ना कि इससे आप इजीली कुछ एक चीज को आप ढूंढ सकते हो। ये देखो रन बटन, हम रन को कैसे ला सकते हैं? ये देखो रन बटन चला आया, ठीक है? रन को हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके हमारा जो स्क्रीन है, डेस्कटॉप का स्क्रीन है, वहां से हम क्या कर सकते हैं, विंडोज एंड आर, तो फिर देखो रन का विंडो चला है, ठीक है? तो फिर क्या है ना कि टाइप द फाइल नेम ऑफ प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट और इंटरनेट रिसोर्स एंड विंडोज विल ओपन इट फॉर यू। मीन्स क्या, रन वाला जो विंडो है, तो यहाँ पे हमको ओपन जो बॉक्स है वहां पे नाम लिखना है। नाम लिख के जब हम ओपन कर ओके करेंगे, तो फिर रन विंडो क्या करेगा, उस ऐप के अंदर हमें ले जाएगा। तो फिर क्या है ना कि इसको हम विंडोज एंड आर से भी ला सकते हैं, राइट? सो ये एक शॉर्टकट की हो गया, ठीक है? तो फिर क्या है ना कि विंडोज एंड एक्स, तो फिर आपको साइड में बहुत सारा क्विक लिंक जो मेन्यूज है हमारा कंप्यूटर का, तो वो चला आएगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा और एक शॉर्टकट की। और यहाँ पे देखो, आपको अगर पीसी को लॉक करना है, सपोज मान के चलो मेरे यहाँ पे पीसी पे कोई पासवर्ड नहीं है अभी, तो फिर क्या है ना कि अगर पासवर्ड पासवर्ड रहता, तो फिर ये कैसे काम करता, राइट? सो मान के चलो कि मैं मुझे अभी एक थोड़ा बहुत काम पड़ गया, राइट? मुझे मार्केट पे जाना है, तो फिर मैं जल्दी से जाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको शट डाउन करने का मुझे उतना वक्त नहीं है, तो फिर मैं इसको सिंपली लॉक करके चला जाऊंगा। तो फिर लॉक कैसे करूंगा? लॉक मीन्स आपको, तो इसको काटना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या है ना कि कंप्यूटर के छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं, आप सिंपली इसको लॉक कर सकते हो। कैसे? इसको आप लॉक करने के लिए आप यूज करो कि विंडोज की एंड एल, विंडोज की एंड एल। तो ये देखो, ये जो हमारा स्क्रीन है ये लॉक हो गया, राइट? सो ये बाहर कहाँ पे है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम एक दिन ना एक दिन जाएंगे। तो देखो, ये लॉक हो गया, तो इस पे हम स्पेस प्रेस करेंगे और उसके बाद यूजर साइन इन करेंगे। आप अगर क्या है ना कि यहाँ पे पासवर्ड रहता कोई, तो फिर आपको पासवर्ड देके एंटर करना पड़ता स्क्रीन पे, राइट? सो यहाँ पे मेरा कोई पासवर्ड नहीं है, तो फिर ये नॉर्मली ओपन हो गया, राइट? सो आप कैसे लॉक कर सकते हो इजीली? विंडोज की एंड एल। सो ये देखो लॉक हो गया, राइट? अगर कोई पासवर्ड नहीं है तो फिर आप सिंपली एंटर करके या स्पेस प्रेस करके, ठीक है, या माउस से भी आप एंटर कर सकते हो। तो फिर क्या है ना कि ये वीडियो 15 मिनट के ऊपर हो गया अभी, आई थिंक, शायद। सो क्या है ना कि ये हो गया हमारा जो बेसिक वाला जो शॉर्टकट कीज है, राइट? सो ये हो गया। तो आप इसको प्रैक्टिस करो, राइट? और जब ये वीडियोस का, ये वीडियो के लिए, इसके वीडियो के बाद जो बहुत सारा वीडियो आएगा, इसका जो सीरीज आएगा, राइट? सो उस पर मैं क्या ट्राई करूंगा कि ये जो शॉर्टकट कीज है इसको तो आप गूगल से भी ढूंढ सकते हो, या फिर जो हमारा जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन पर मैं ये जो शॉर्टकट कीज है इसको मैं लिख दूंगा। या जब हमारा जो फेसबुक का पेज है वहाँ पे जब ये अपलोड होगा, तो उसके डिस्क्रिप्शन पर मैं ये जो शॉर्टकट कीज है ये मैं लिख दूंगा, ताकि आपको गूगल पे जाके सर्च नहीं ना करना पड़े, राइट? सो आपको क्या है ना कि आप इजीली ढूंढ सकते हो वहां से, राइट? सो या
एंड ये वीडियो इतना ही। एंड मुझे मेरा मेरा एक स्टूडेंट है जो मुझे रिक्वेस्ट करे थे कि शॉर्टकट कीज वाला एक वीडियो लाने के लिए, तो उसके लिए ये वीडियो है। तो आप भी ये वीडियो को देखो और शॉर्टकट कीज जो है उसको आप प्रैक्टिस करो। एंड अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट कर देना, एंड उस कमेंट को और उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगा अगला वीडियो पे, राइट। सो दैट्स इट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, एंड थैंक यू।